लास्ट वीडियो में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किन्हें कहा जाता है। हमने 5 एग्जाम्पल उसके कोट किए थे: ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इन 5 हार्मोन में से इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है, इंटरेस्टिंगली, जो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि उसकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इनहिबिटरी होती हैं, इसलिए उसे इनहिबिटर की मेजर कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। अदरवाइज बेसिकली वो दोनों तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा इथाइलिन के साथ ही दो खास बातें और जुड़ी हुई हैं कि इन हॉर्मोन्स की जो 5 कैटेगरी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें ये अकेला है जो गैसियस हार्मोन है। तीसरी बात भी इथाइलिन से जुड़ी हुई है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज किया जाने वाला हार्मोन है, वो भी इथाइलिन ही होता है। हम वन बाय वन हर हार्मोन को डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन्स के साथ। ऑक्सिन्स, ये क्योंकि हम हार्मोन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लियर है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। दूसरी बात, ये वीक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड्स हैं। तीसरी बात, इनका उपयोग हमेशा प्लांट ग्रोथ में एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर इनकी एक्टिविटीज़ इनहिबिटरी हो जाती हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन हम जब ऑक्सिन का देते हैं तो हम यही देते हैं कि एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, और ये वीक ऑर्गेनिक एसिड स्मॉल क्वांटिटीज में जब ग्रोथ प्रमोशन का काम करता हो तो ऐसे केमिकल्स को ऑक्सिन्स नॉमिनेट किया जाता है। एक बेसिक एस्पेक्ट हम समझें, जब हम किसी केमिकल कंपाउंड को हार्मोन कहते हैं तो एक और बेसिक फैक्ट वहां पर होता है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ टारगेट डिफरेंट हो, यानी वो किसी एक सेल या टिश्यू में बनता है और उसका टारगेट कोई दूसरा सेल या टिश्यू हो, उसी चीज को हार्मोन कहा जाएगा। सिंथेटिक साइट और टारगेट साइट दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ऑक्सिन बेसिकली क्या करता है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करें। मान लीजिए ये किसी कोलियोक्टाइल का टिप है। कोलियोक्टाइल जिसे हम हिंदी में प्रांकुर चोल कहते हैं। मान लीजिए ये कोलियोक्टाइल का टिप है। कोलियोक्टाइल मोनोकॉट्स में हम कॉमनली इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोलियोक्टाइल का मतलब है जो प्लम्यूल की सेलुलर शीथ हो। प्लम्यूल और रेडिकल कॉमन वर्ड्स हम एम्ब्रियो में देखते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस की टिप को प्लम्यूल कहते हैं, और प्लम्यूल का जो सेलुलर शीथ है जो उसे कवर करके रखता है, उस सेलुलर शीथ को कोलियोक्टाइल कहा जाता है। ये कोलियोक्टाइल का टिप हमने लिया, और अगर इसकी एक साइड यदि लाइट से एक्सपोज्ड है, एक साइड को हमने लाइट से एक्सपोज किया, इस साइड को मैं नाम देता हूं इल्यूमिनेटेड साइड।
अंडरस्टूड है। उस साइड पर लाइट डायरेक्ट नहीं जा रही तो वो नॉन इल्यूमिनेटेड साइट कहलाएगी। शुरुआती अध्ययनों में यह पाया गया कि लाइट का जब इंसिडेंस होता है तो लाइट इंसिडेंस के साथ जो इल्यूमिनेटेड साइट है असल में, ये इल्यूमिनेटेड साइट वास्तव में साइट ऑफ सिंथेसिस भी है। साइट ऑफ सिंथेसिस किसका? ऑक्सिन का। ऑक्सिन इस साइट पर बनकर तैयार होता है। इसके बाद चेंज ये आता है कि ये ऑक्सिन यहां से माइग्रेट करके यहां चला जाएगा, यानी वो साइट ऑफ सिंथेसिस से ऑपोजिट साइड को मूव कर जाता है। यानी एक्चुअली जो नॉन इल्यूमिनेटेड साइट है वो उसका टारगेट साइट कहलाएगा। इल्यूमिनेटेड साइट पर बनना और वहां से ट्रांसपोर्ट होकर नॉन इल्यूमिनेटेड साइट को चला जाना, इसी चीज को हमने हार्मोनल प्रॉपर्टी कहा था कि किसी हार्मोन की टेंडेंसी होगी कि उसका साइट ऑफ सिंथेसिस और टारगेट साइट दोनों डिफरेंट होंगे, तो ये मूव करके नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चला जाएगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या करेगा? ये यहाँ पहुंचने के बाद सिर्फ इस साइट पर ग्रोथ इंड्यूस करेगा, यानी ग्रोथ इस साइड पर ना होकर सिर्फ उसी साइड पर ग्रोथ होगी। जब इस साइड पर ग्रोथ होगा और इस साइड पर नहीं होगा तो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर जिसकी सिर्फ इस साइड पर ग्रोथ हो रही है, तो अंडरस्टूड है थोड़ी देर के बाद ये कर्वेचर नजर आएगा। एक स्ट्रेट साइड था, ये वाला साइड सिर्फ ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो अंडरस्टूड है कर्वेचर अपीयर होगा लाइक दिस। इस वजह से ये ऑर्गन इस दिशा में मुड़ जाएगा जिस ओर से प्रकाश आ रहा है, जो इल्यूमिनेटेड साइट है, यानी कर्वेचर होगा टुवर्ड्स इल्यूमिनेटेड साइट। ये एक बेसिक फैक्ट हमें ऑक्सिजन के कुछ मेजर प्रॉपर्टीज को समझाता है। हम फिर से बात करें, एक कोलेप्टाइल था। कोलेप्टाइल जैसा हमने कहा सेल्यूलर शीथ ऑफ प्लम्यूल है। प्लम्यूल कौन है? एम्ब्रियोलर टिप को, एम्ब्रियोल का फ्यूचर शूट जिसे हम कहते हैं, वो कोलेप्टाइल से कवर्ड होती है। कोलेप्टाइल के टिप को एक साइड से हमने प्रकाश दिया, दूसरी साइड को अंधकार स्थल कहा गया या इल्यूमिनेटेड साइड कहा गया। इस साइड पर जहां प्रकाश गिर रहा है वहां पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर नॉन इल्यूमिनेटेड साइड को गया। इसलिए अब इसे सिंथेसिस साइट और इसे टारगेट साइट नाम दिया गया। टारगेट साइट पर जाने के बाद वो ग्रोथ इंड्यूस करता है और इस एक तरफा ग्रोथ, वन साइडेड ग्रोथ की वजह से ऑर्गन में कर्वेचर आकर वो उस तरफ मुड़ जाता है, यानी वो कोलेप्टाइल का टिप जो अब तक सीधा था लाइक दिस विल नाउ बिकम लाइक दिस। वो एक तरफ झुक जाता है, उसमें वक्रण आ जाता है। ये एक मेजर प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के डिटेल्स पर हम नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।